मैं, गुंजन, किलिंग पी, हम तीनों ही बैठे थे टेंट के बाहर। कैमरास थे, ऑफ कैमरा बात नहीं हुई है, ये कैमरा के सामने ये बात हुई है कि ब्रो तुझे नहीं निकाल सकते, तू हमारी फ्रेंड है। भाई अगर ऐसे इस चीज को दोस्ती बोलते हैं ना, थैंक्स टू लॉर्ड कि मेरे पास अच्छे दोस्त हैं, थैंक्स टू लॉर्ड। एंड तुम लोग भी बहुत लकी हो कि अच्छे दोस्त मिले। अगर इस चीज को, ये रोडीज के दोस्तियों को अगर ये लोग दोस्ती बोलते हैं, तो ये रोडीज की सारी दोस्तियां ये बस फुटेज के लिए, बस कैमरा के लिए, इसमें से एक भी दोस्ती सच्ची नहीं है। और मैं इसका लिखित प्रूफ तुम लोगों के पास दे सकती हूँ, लिखित। आगे देखना भाई, लड़ो 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 और फिर एक ही थाली में बैठ के खाना खाओ। ये है इनके फाइट्स, ये है इनकी दोस्तियां। दिस इज फ्रेंडशिप। हाउ द हेल इज दिस फ्रेंडशिप कि भाई एक ही थाली में बैठ के खाओ, एक ही थाली में बैठ के खाना भी है तुमको, और उसी इंसान के साथ झगड़े भी करने हैं, उसी इंसान के साथ बाद में प्यार से भी रहना है कि चल बेटा थोड़ा सा फुटेज के लिए कर लेते हैं। मैं जितना दिन थी ना, मेरे एक एक फाइट, एक एक शब्द, सब कुछ रियल था। बिकॉज हमारे खून में है नहीं दोगलेबाजी, हमारे खून में है नहीं कि बस कैमरा के लिए चीजें करना। भाई बहुत गलत चीज है यार ये रियलिटी शोज। काय का रियल भाई, काय का रियल? ये कौन सा रियलिटी शो है जिसमें कुछ रियल नहीं है? तुम्हारे शब्द नकली, तुम्हारी धमकियां नकली, तुम्हारी फाइट्स नकली, तुम्हारी दोस्तियां नकली। भाई ये रियलिटी शो तुम लोग मत करो। रियलिटी शो का मीनिंग ही रियल होना होता है। रियलनेस तुम्हारे खून में है ही नहीं, मत आओ मत फिर। मे बी फिर ऐसा हो सकता है कि दैट्स व्हाई रियल पीपल वहां टिक नहीं पाता है और ऐसे ही चूजे रह जाता है। हाँ, आज अच्छे से जवाब दिया उन 3 बेवकूफ लड़कियों को। बेवकूफी ऑन अनादर लेवल, ऑन अनादर लेवल। दिस इज सो रॉन्ग ऑन सो मेनी टर्म्स भाई। एक सेकेंड, बस एक सेकेंड। सॉरी गाइज, आई एम बैक। हाँ, इतना जो गाली पेल रहे हो ना भाई तुम लोग, इतना अगर प्यार पीआई में दे देते ना तुम लोग जिन चूजों को सपोर्ट कर रहे हो ना, उन्होंने इतना कुछ पीआई में किया भी नहीं था। और उनके ना 7 पुश्ते निकल जाएंगे इतना सब कुछ सीखने में, जितना करके आई उधर। उनमें से आधी चीजें तो मैंने करी भी नहीं है। तुम लोगों को पता भी नहीं है कि क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है। बट अभी क्या करे, तुम लोगों को पसंद भी तो वैसे ही लोग हैं ना जो बकचोदी पेलते हैं, या फिर जिनको घंटा कुछ नहीं आता है, बस बातें आती है। हाँ, और तू इंसान नकली। अगर मेरे जहन में अगर ये होता ना नकलीपना, तो भाई फिर तो बहुत दूर तक रहती। ये नकलीपना है नहीं मुझ में। मैं झूठी दोस्तियां नहीं करती। जो मेरे दोस्त है ना सो है, और ये आगे भी देखते रहोगे। और जो लोग मेरे को चिढ़ा रहे, अभी तुम लोगों की ऐसी की तैसी। भाई जिस इंसान के पीछे, मैंने तब भी बोला, मैंने अब भी बोला है, शिव कन्या हूं। ये जुबान से जो बाहर आता है ना, ये सच ही होता है। मेरे में दम है और इस वजह से सच ही बाहर होता है। सेकंड चीज, भाई चूजो, गणपति बप्पा मेरे साथ है, मेरा घंटा कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। और तुम लोग जो कमेंट सेक्शन में गंद बक रहे हो ना, इस वजह से तुम कमेंट सेक्शन में हो। और मिनिमम मैं उधर जाके फर्स्ट वोट में बाहर तो निकल आई। तुम लोगों जैसे कमेंट सेक्शन में गंदगी तो नहीं पेल रही। मैंने तब भी बोला था यार, तब भी बोला था मैंने कि एल्विस सर के गैंग के साथ कर लेते हैं अलायंस। लिटरली मुझे एल्विस सर की गैंग इतनी ज्यादा कन्विंसिंग लगी थी ना कि भाई ये लोग सच में अलायंस में रहेंगे। लिटरली वो हर्ष बंदे ने क्या ही गंद करी है भाई। लास्ट तक एल्विस सर की पूरी गैंग वॉज रेडी कि अलायंस बना लेते। बट हमारे जो महाप्रतापी हर्ष जी है ना, उन्होंने सेम किया, 2 पत्थरों पे एक साथ चले। हर्ष ने प्रिंस सर की गैंग का भी हाथ थाम लिया, एल्विस सर की गैंग का भी हाथ थाम लिया। वी डिडंट वांट कि हम प्रिंस सर की गैंग के साथ अलायंस बनाए। वी वांटेड कि एल्विस सर की गैंग के साथ अलायंस बनाए, बिकॉज हमको पता था कि एल्विस सर अगर कुछ बोल रहे, एल्विस सर की गैंग बोल रही है ना, तो मे भी पता ही था कि वो लोग करेंगे, बिकॉज उनके साथ ज्यादा अच्छी बातचीत थी। बट हर्ष न्यू इट कि हर्ष की कौन बचाएगा। ऑफकोर्स प्रिंस सर बचाएंगे। अभी वो कैसे, आप तो लाइव वाइव तो सब देख ही रहे हो, कौन एडेड है लाइव पे? बाकी कोई कंटेस्टेंट्स दिख रहे हैं? यही 2-4 दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं? ये पहली, मुझे अभी ना, मैंने नाम भी नहीं लेना चाहती, बट ये सारी चीजें
शो के पहले से ही थी। मैं शो को नहीं बोल रही हूँ, मैं गैंग मेंबर्स, गैंग लीडर्स को बोल रही हूँ कि किसी ने पहले बोल दिया था कि हर्ष डोंट वरी, वी आर देयर टू सपोर्ट यू, वी आर देयर टू सेव यू। दीज वर द एग्जैक्ट वर्ड्स। एंड बोला था प्रिंस सर की गैंग ने, प्रिंस सर ने अपनी गैंग को कि भाई हर्ष को तो नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना है? क्या किया? क्या फर्स्ट टास्क में क्या किया? मतलब अगर चलो ठीक है, अगर ये सेम चीज अगर योगेश रावत, वापस बोल रही हूँ, अगर ये सेम चीज योगेश रावत के बारे में बोलते ना तो मान लेती, रोहित के बारे में बोलते तो मान लेती। क्यों? तो भाई दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया है। भाई तुम लोग सेव कर रहे हो उस बंदे को जिसने कुछ किया नहीं है। एक तो इतनी घटिया प्लानिंग, उसको पता है कि प्रिंस सर के साथ अगर रहूंगा तो अपनी तो बच जाएगी, गैंग गई भाड़ में। गैंग की गेम थोड़ी है ये, तो खुद का चल रहा है। तो भाई अगर तुम लोग ये सब बोलते हो तो फिर यूनिटी की बातें मत किया करो। यूनिटी ये नहीं होती है। एटलीस्ट अगर मैं बोलती तो मैं मुंह पे बोलती हूँ, मैं पीछे कुछ नहीं, पीछे कुछ और मुंह पे कुछ और नहीं। ये बंदा मेरे सामने इतना मस्त, इतना अच्छे से बात करता था, इतने अच्छे से बात करता था। ही यूज्ड टू से कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन मेरे बारे में क्या बात करे या फिर क्या ओपिनियंस हो। तो अगर तुझे फर्क नहीं पड़ता है तो फिर वीडियो में क्यों बोला? वीडियो में तो नहीं बोलना चाहिए। मैं आती तो मैं बोलती बच्ची है, छोड़ दो ना कि बच्ची के क्या बातों पे क्या कौन ही ध्यान दे रहा है। बट तुमको फर्क पड़ता है, इस वजह से तुम लोग वीडियो में भी गन बक रहे हो। अबे साले तूने क्या किया जो इतनी बकरी है ना? तो जो तूने कभी जिंदगी में नहीं उखाड़ा वो मैंने उखाड़ा है। 2 रियलिटी शो किए है, एक की विनर हूँ, एक की फर्स्ट रनर अप हूँ। सेकेंडली जितनी चीजें आती है ना उन सारी चीजों पे तुमसे ज्यादा घमंड तो मैं कर सकती हूँ। घमंड है नहीं, बाय गॉड्स ग्रेस घमंड है नहीं मेरे में। बट तू जो फेक आईडी बना के जो बोल रहा है ना, तुझसे ज्यादा तो बहुत कुछ उखाड़ा है जिंदगी में। और इतना दम रखती हूँ कि खुद के अकाउंट से खुद आके चेहरा दिखा के, काला भी हो तो भी चेहरा दिखा के बात कर पाऊं। और अगर ये भाई क्यों, मतलब अगर ये मैं सच नहीं बोलती तो क्यों 1 महीने पहले से ही अपनी इमेज व्हाइट वॉश कर रहे होते? उनको पता है कि ये बाहर आएगा। बट उन लोगों ने क्यों बाहर नहीं लाया पता नहीं उन लोगों ने क्यों बाहर नहीं लाया ये सारी चीजें। मैंने कुछ दिन पहले रेसिज्म के बारे में भी एक स्टोरी डाली थी। यू आर फायर टुडे, थैंक यू सो मच योगेश इज लव, थैंक यू सो मच। मैंने रेसिज्म की एक स्टोरी डाली थी। वो मैंने क्यों डाली होगी? कि बिकॉज मुझे पता था कि ये मेरे साथ होने वाला है आगे। ये जिन लोगों के साथ होता है ना उन लोगों को पता है। अगर अभी कोई फैट शेम कर लेता ना तो भाई पूरी जनता आ जाती कि भाई कैसे बोल दिया, कैसे बॉडी पॉजिटिविटी लसन। अगर तुम लोग किसी को रंग के बारे में अगर कुछ बोल रहे तो वो चंगा है भाई, वो तो हमको सब चलता है, हम हरियाणा से है, हम रेपटे जड़ देंगे। भाई हरियाणा का नाम तुम लोग बर्बाद मत करो। हरियाणा बहुत अच्छी जगह है। हरियाणा इज नोन फॉर इट्स ट्रेडिशंस, फॉर इट्स कल्चर। इट इज नॉट नोन फॉर योर फकिंग इसको मार दूंगी, उसको मार दूंगी, रेपटे मार दूंगी। इसके लिए हरियाणा नहीं है। हरियाणा अपने कल्चर के लिए, ट्रेडिशन के लिए जाना जाता है। हरियाणा मारपीट के लिए नहीं जाना जाता है। तो स्टॉप फकिंग फ्लेक्सिंग दैट थिंग, इडियट्स। Oh God, गुस्सा आ रहा है यार। आज तो रोऊंगी तो नहीं भाई, रोकर नहीं धोकर ही जाऊंगी सबको ही। भाई चुप किया निशी, तुझे कुछ नहीं बोल रही। बिकॉज निशी तो कुछ बोलेगी नहीं ना, बिकॉज निशी के फेवर में चीजें हुई है। निशी का जो इतनी घटिया सोच दिख जाती वो तो काट दी ना। तो शी इज सेविंग हर एस कि भाई मैं तो बच गई, भाई भगवान की कृपा से मैं तो बच गई।